अपने दिमाग में एक शक का बीज जरूर डाल के चला करो कि यार जब दुनिया में ये चीज चल रही है तो इट मीन्स कि ये तो नहीं होने वाली है। स्टेरलाइट के भागने से पहले कोई न्यूज आई थी? नहीं। तो खेल जब हो गया होगा, उस खेल का फायदा है क्या? खेल वो खेलो जो आपको समय से पहले पता लगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट लाइव में। दोस्तों आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है, 3-4 दिन पुरानी, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस में लेके आया हूं ताकि कोई भी चीज अधूरी आपके पास ना आए। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरएसए लिमिटेड के बारे में और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोनों ही पीएसयू कंपनीज हैं, दोनों ही नवरत्न कंपनी आप जानते हैं। लाइव सेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि आरएसए लिमिटेड को हमने किस लेवल से पिक किया था, किस लेवल पे इसका सपोर्ट जोन कंसिडर करने की कोशिश की थी, किस टाइम को हम काटते काटते आए थे और आज जाके आरएसए लिमिटेड में ये एक न्यूज आई है। आरएससी और पीएफसी के विलय को मंजूरी मिली है। शेयर धारकों पर इसका क्या असर होगा? आरएससी के शेयर ट्रेड नहीं होंगे। मतलब जो भी आपने आरएससी की स्टॉक खरीदारी की थी या अभी भी जो आप होल्ड करके चले हुए हैं, आप लोगों की मुझे लगता है कि पोजीशंस होंगी, लेकिन अब उन पोजीशंस का क्या? देखो, ये जितने भी आरएससी लिमिटेड के जो भी शेयर्स है ना, वो आपको पीएफसी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पूरी प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट होगी, लेकिन इनके विलय को मंजूरी तो मिल गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आरएससी लिमिटेड के शेयर ट्रेड नहीं होंगे। इट मींस कि आरएससी लिमिटेड अब खत्म हो जाएगी। दोनों पावर कंपनीज हैं, दोनों आपस में ज्वाइंट होके एक बहुत बड़े मूव की तैयारी कर सकते हैं। सब यही सोचते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको जब मार्केट के उल्टा चलना आ गया ना, तो समझ लेना कि आप उन प्रो लेवल के ट्रेडर्स में से या इन्वेस्टर्स में से एक हो गए हो। सब एक चीज सोचें कि आरएसए लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड सब ज्वाइंट होके एक होने जा रही है, तो इट मींस कि मार्केट कैप भी बढ़ जाएगी और इनके जो लेवल्स होंगे ना, मतलब पैसा एक जगह इकट्ठा होकर पता नहीं कितना आगे जाएगा। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसए लिमिटेड के शेयर ट्रेड नहीं होंगे, तो आपका जो सारा फोकस होगा वो पीएफसी के ऊपर जाएगा और पीएफसी का आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। आरएससी तो खत्म, ये समझ लो खत्म। अब बात करेंगे पीएफसी के बारे में। तो आरएससी अब हमारे लिए खत्म है, ठीक है। पीएफसी का मार्केट कैप 1,40,073 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 424, हाई 486, लो 330, बुक वैल्यू 403। डेप्ट इन लोगों पे 10,12,503 करोड़ का डेप्ट है दोस्तों, जो आप ये जानते हो क्योंकि ये लोन देते हैं और जो भी बैंक्स वगैरह जो लोन देते हैं उन पे डेप्ट बहुत ज्यादा होता है। तो जो आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केट कैप इतना, डेप्ट इतना, ये सिर्फ डेप्ट देने वाली कंपनियों पे ही होता है, जो कर्जा देती हैं उन पे ही होता है। तो ये फैक्टर यहाँ काम नहीं करता आप लोगों के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू 662 के आसपास की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इट मींस कि अब स्टॉक्स में आगे क्या हो सकता है वो देखिए। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 18.84%, 18.33%, 19.64%। पिछले 3 क्वार्टर के डीआई की होल्डिंग 16.04%, 15.48%, 15.05%। ये पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग है। देखो, मैंने जैसे आपको पहले बताया, थोड़ा बाकी लोगों से अलग सोचने की कोशिश करो। सब यही सोचें कि आरएसए लिमिटेड में मर्जर होने के बाद पीएफसी रॉकेट बनेगा, लेकिन रॉकेट बनने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हीं पे हम अपना फोकस करते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल, यस, पीएफसी हैज ग्रोथ पोटेंशियल, नो डाउट अबाउट इट, इसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। अब बात आती है प्राइस की। अभी आपको थोड़ा नीचे प्राइस देखने को मिल सकता है, अराउंड 360 के आसपास। सो मेक श्योर अभी आप ध्यान से स्टॉक में आगे बढ़े। तीसरी जो बात है हमारी आती है कि टाइम को लेके। देखो यार, अभी जब मैं कह रहा हूं कि इसका प्राइस करेक्शन बाकी है, तो वो पेंडिंग ही है। मींस टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन के बाद ही होगा। इस बात को हमेशा एक गांठ मार लेना। कभी भी प्राइस करेक्शन से पहले टाइम करेक्शन कभी नहीं होता है। सबसे पहले प्राइस जस्टिफाई होगा, उसके बाद टाइम जस्टिफाई होगा। तो अभी के लिए प्राइस जस्टिफाई होना पीएफसी में बाकी है। जैसे दुनिया सोच रही है, अपने दिमाग में एक शक का बीज जरूर डाल के चला करो कि यार जब दुनिया में ये चीज चल रही है तो इट मींस कि ये तो नहीं होने वाली है। समझ रहे मेरी बात? और जो इंसान इस तरीके से सोचना शुरू कर गया ना कि यार सस्पिशियस है, चलेगा, पीएफसी भागेगा, सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि जो चीज न्यूज में है ना, न्यूज वाली चीज कभी नहीं चलेगी। स्टेरलाइट की बात कर लो। स्टेरलाइट ने जब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना, तब न्यूज आई है। स्टेरलाइट के भागने से पहले कोई न्यूज आई थी? नहीं। तो खेल जब हो गया होगा, उस खेल का फायदा है क्या? खेल वो खेलो जो आपको समय से पहले पता लगे, और उसकी कोशिश ये चैनल करता है, ठीक है। ध्यान रखना, पीएफसी में ग्रोथ पोटेंशियल है, प्राइस करेक्शन बाकी है, और प्राइस करेक्शन होने के बाद इसमें टाइम करेक्शन होगा, तब कहीं आप जाके पीएफसी को कंसिडर करोगे। आरएससी वाले उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, मर्ज हो गया है, तो वो आपको हो सकता है कि अकाउंट में थोड़े दिन बाद को देखने को मिले।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट आरएसी एंड पीएफसी लिमिट। अब सारा फोकस आपका कहीं और नहीं, पीएफसी पे होना चाहिए आरएसी की बजाय। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सिटर बाय, टेक केयर।